अभी एक मिसाल हम देख रहे थे कि जिस तरह से शामी के साथ किया जा रहा है, जिस तरह से उसे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में शामी के साथ पहली दफा नहीं हुआ। अब आपने ये तस्करा छेड़ ही दिया है, तरफ चले ही जाते हैं, आपने सब छेड़ ही दिया है। तो रिसेंटली एक दफा फिर से शामी को थ्रेट्स मिलना शुरू हुए हैं, और उनके अपने मुल्क से ही हुए हैं, बल्कि उससे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। मुतालबा किया जाएगा कि भाई 1 करोड़ दे दें, वरना लाइफ थ्रेट दे रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने अंदर से ही खतरात हैं, यहाँ मत देखें। इसके साथ ही एक मर्तबा फिर जब पाक भारत बात होती है तो गौतम गंभीर साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। गौतम गंभीर ने एक मर्तबा फिर जहर उगला और कहा है कि जब तक ये तमाम तर चीज़ें सरहद पार से नहीं रुकती, हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। सर मत खेलें, सिर्फ इतना सा जवाब दे दें कि इससे पहले भी जब आप शाहिद आफरीदी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बातें करते, गंभीर साहब ने कहा टिल ऑल दिस ब्रैकेट में टेररिज्म डजंट स्टॉप देयर शुड नॉट बी एनीथिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरे ख्याल से, लेकिन गंभीर ने ये नहीं बताया कि टेररिज्म हो कहां से रही है। ये अच्छा बयान है फिर गंभीर साहब आपका, ये आपका अच्छा बयान है। बिल्कुल टेररिज्म ना यहाँ से होना चाहिए ना वहां से होना चाहिए। थ्रेट्स आपको आपके अंदर के लोग से, आपके क्रिकेटर्स को ही मिल रहे हैं मुसलसल। आप जिसकी बात कर रहे हैं ये टोटल ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है। कितने इसने PSL कितने जितवाए, IPL कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था। ठीक है, तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया ये, तो ये कैसे बोल सकता है। ठीक है, तो बात सीधी ये है कि तनवीर भाई देखें, पैसा हर चीज़ बुलवा लेता है। मुझे याद है इन्होंने जब ये BJP से बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अफरीदी के खिलाफ बहुत बातें की थी। फिर इंडिया पाकिस्तान मैच आया तो दुबई में ही बैठ के शायद अफरीदी के साथ उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तो पैसा फेंक तमाशा आपने कहा था मेनू मेरा। इनके क्रिकेटर हैं, इनके वो क्रिकेटर हैं जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो कुछ अर्सा पहले BCCI में थे। अच्छा, ठीक है, वो चेयरमैन थे BCCI के। उनको बोला गया कि भाई अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आप 20 पार्टी में आ जाओ, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, उनको उतार दिया उनको। ठीक है, तो बात यह है कि वहाँ तो खुली बदमाशी है इस गवर्नमेंट की। नाम ले लेना, छोड़ जाने दे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं इस तरह नहीं बोलूँगा उनको। चले ठीक है, गंगोली का आप नाम नहीं ले रहे तो ठीक है। बात ये है कि वहाँ जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं। ठीक है ना, आप उनके लोग सारे इसके अगेंस्ट, आज भी मैं बहुत सी चीज़ें सुन रहा था। ठीक है, बहुत कुछ अगेंस्ट वहाँ बातें हुई है। भाई पहले आप अपने घर को ठीक कर लो, फिर हमारे ऊपर इल्जामात लगाना। आपके शोबिज़ के लोग, आपके स्पोर्ट्समैन वो सेफ नहीं है वहाँ पे। कितने ऐसे हैं। कुछ दिन पहले ही उनका बयान आया था कि उनको नहीं रहना इंडिया में। ही वांट्स टू गो। क्यों नहीं रहना, उनसे पूछो सही, क्यों नहीं रहना। यही वजह है भाई, आपने सारी जिंदगी इंडिया से क्रिकेट खेली, आपको पैसा वहाँ से मिला, आपको कमर्शियल वहाँ से मिलते हैं, आपके लोग आगे पीछे होते हैं। ठीक है, आपने शोबिज़ की फैमिली में आपने जाके शादी की, हर चीज़ तो आपको मिली वहाँ से, तो आप क्यों इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं अगर हो रहे हैं। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न मुझे पता है क्या है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। ओके, ठीक है। ये जब बात हुई आज तो हम निकले और हमने जो हमारे अवाम हैं उनसे बात की, उनके क्या जज्बात है। मेरे ख्याल से इसी के साथ हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ब्रेक पे जाते जाते पाकिस्तानी अवाम के जो तासुरात हैं वो देखते जाइए अंदर लिस्टिंग। बात है, ये भारत की एक झूठी धमकी है, डरावना ख्वाब है। या भारत एक ना वो भीगी बिल्ली की तरह बातें कर रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये उसका ख्वाब ही रहेगा। कभी ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है ना वो एशिया कप से बाहर हो जाए। हमेशा इंडिया जो है ये चालबाजी करता है, हमेशा पाकिस्तान के साथ ड्रामेबाजी करता है। जब मैच करीब आ जाता है पहले कहता है कि हम जाएंगे इंशाल्लाह खेलने जाएंगे, लेकिन जब मैच करीब आ जाता है तो फिर ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है कि हम नहीं जा सकते, हमें गवर्नमेंट का प्रेशर है, ये है वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए। ये इनकी गेदड़बग्गियाँ ही हैं, ये बस हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये जंग के हवाले से जब भी आते हैं ये इनकी ड्रामाबाजियाँ होती है, ये बस हमारे खिलाफ ऐसे ही जहर उगलते रहते हैं। चाहे स्टेडियम हो, आए ये खेल का जवाब हम खेल से देंगे, आ जाएं हमारे साथ मुकाबला।